नमस्कार। बिहार के मेरे मित्रों और बिहार के किसान भाइयों का बहुत-बहुत अभिनंदन। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में 23 नवंबर से 29 नवंबर के बीच आपके राज्य में, आपके ज़िले में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। बिहार में इस समय मौसम शुष्क और साफ बना हुआ है और ज़्यादातर ज़िलों में, ज़्यादातर शहरों में अगर पिछले 24 घंटों की मैं बात करूँ तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। उसकी वजह पूर्वी दिशा से आने वाली थोड़ी गर्म हवाएँ, गर्म नहीं ये कह सकता हूँ कि अपेक्षाकृत कम ठंडी हवाएँ। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से जो हवाएँ आती हैं इस समय आमतौर पर वो ठंडी होती हैं और उन्हीं हवाओं के कारण बिहार के तापमान में भी गिरावट रिकॉर्ड की जाती है और इसी वजह से सर्दी का असली रंग दिखाई देने लगता है। लेकिन वर्तमान कंडीशन अगर मैं कंसीडर करूं तो पिछले 24 घंटों में तापमान पटना, गया, बोधगया से लेकर औरंगाबाद और तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका इन सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया था। और लेकिन इस सप्ताह की मैं बात करता हूं अगले 7 दिनों तक यानी आज से लेकर 29 नवंबर के बीच में ज़्यादातर समय ऐसा होगा जब पश्चिमी दिशा से ही हवाएं पूरे बिहार पर चलती हुई नजर आएंगी और इन हवाओं के कारण बिहार में ज़्यादातर शहरों में तापमान सामान्य के आसपास आ जाएगा या सामान्य से नीचे पहुंच जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की, मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण का रीजन और सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा, लखीसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा की इन सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं के कारण तापमान में खासतौर पर न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और इन हवाओं में ये खूबी होती है कि ये ड्राई होती हैं और ठंडी होती हैं। तो ड्राई विंड होने के कारण आसमान साफ रहेगा, पोल्यूशन लेवल उन शहरों में, उन लोकेशंस में, उन टाउन्स में भी कम दिखाई देगा जहाँ पर इस दौरान बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और सबसे अहम बात मैं आपको ये भी शेयर करूँ कि सुबह के तापमान में जब गिरावट होगी तो दिन में तापमान ना तो गिरेगा ना ही बढ़ेगा क्योंकि इन हवाओं में ठंडक ज़रूर होगी लेकिन इन हवाओं के कारण आसमान साफ रहेगा और धूप का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो दिन का तापमान ज़्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास चल भी रहा है और आने वाले दिनों में भी सामान्य के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान ज़रूर सामान्य से ऊपर है, वो नीचे आ जाएगा और उसमें थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, सामान्य से नीचे भी कुछ शहरों में पहुंच सकता है। यानी कि सर्दी इस सप्ताह के आखिर तक थोड़ा और बढ़ जाएगी। तो गर्म कपड़े आप निकाल लीजिए और बाहर निकलें। मौसम तेज़ी से बदले तो उसको लाइटली न लें, उसको इग्नोर ना करें क्योंकि कई बार ये मौसम में बदलाव बीमारियों का कारण बन जाते हैं और किसान भाई या खेतों में काम करने वाले मज़दूर भाई भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं इस तरह के मौसम में होने वाले बदलाव के कारण जिस जो छोटी-मोटी बीमारियों का शिकार बनकर, तो इससे बहुत काम प्रभावित होता है। तो इसका ध्यान रखें, नज़रअंदाज न करें और मौसम की तरफ से कोई व्यवधान इस सप्ताह खेती के कामकाज में किसान भाइयों के लिए या मजदूर भाइयों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। अगर कुछ अचानक बदलेगा तो निश्चित रूप से मैं आपको अपडेट करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। बस आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। धन्यवाद।